ऐसी कोई बात है? आपने क्या अपनी आंखों से देखा है? नहीं ना, फिर आप कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ये देखें जनाब, ये तो सो रहे हैं, पर मुझे भूख लगी और अम्मी को भी भूख लगी है, तो मैं अपने लिए और अम्मी के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये दोनों इफ़रा और हारिम जब उठे तो उनको बना दूँगी। आती को तो सुबह मैं नमाज के बाद बना देती हूँ और दोबारा से सो जाती हूँ। तो लेकिन आज ये अभी उठे नहीं है, ये दोनों पता नहीं किस टाइम उठेंगे। मन मर्ज़ी के मालिक हैं। तो हम जाते हैं किचन में, नाश्ता बनाते हैं। ये देखें जनाब, आलू का शानदार पराठा, वाह वाह। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और नीचे वाला शानदार पराठा भी आपको दिखाती हूँ। ये और वाह वाह, ये उससे ज़्यादा शानदार पराठा, ये टूट गया था, इसकी बुरी हालत हो गई थी, फिर मैंने अपने लिए रख दी। ये इफ़रा मैडम का पराठा, अम्मी के लिए जो बनाया वो सही बने हैं, बस एक टूटा था जनाब, जो टूटा फूटा था हमने इस गरीब बहन के लिए रख दिया। ये देखिए, जैसे मैं बाहर आई हूँ भागती हुई आई हैं, जैसे इनके लिए लाई हूँ। आज ये मैं कहूँ मैडम के लिए लेके जाओ। इश इश इश, आपके लिए नहीं है। इश 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 इशू। हाँ, तुसी भी आओ। ऊपर से कबूतर भी उड़ के आते हैं। काओ मैडम के लिए, काओ मैडम ने सदके ये देखिए, काओ मैडम का छोटा सा बच्चा हुआ है। ओ सदके, काओ मैडम का बेटा हुआ है, बेटा। जनाब, काओ मैडम की पहले थी बेटी, मुझे लगा था वो बेटा। आपके लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ। काओ मैडम की थी पहले बेटी, यानी जिसको हम कहते हैं बच्ची। मुझे पता नहीं था, उससे मुझे अम्मी ने वीडियो देख के कहा कि बेटी है काओ मैडम का, बेटा नहीं है। और अब भी अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा दिया, यानी बच्चा दिया। जनाब, जा रहे हैं मैं बाजी कहीं पर, अगर ले पाए तो आपको शेयर करेंगे, ना ले पाए तो ना शेयर करेंगे। जी हाँ, हम गए थे, काम तो हमारा बना नहीं, पर गिलास तोड़ा बाबा आना। बाजी को भूख लग गई थी, मैंने कहा अब चाट खा लें, और फिर मैंने अपने लिए मिल्क शेक मंगवा लिया और फिर वहाँ से हम कपड़े लेने चले गए। दरअसल हम गए थे, किसी ने कहा था आईडी कार्ड पे रिलीफ का सामान मिल रहा है, तो इससे पहले तो कभी मैंने लिया नहीं, लेकिन आज मैंने कहा हिम्मत करके मैं अभी जाती हूँ, ले लेती हूँ। पर जनाब हमारी किस्मत में था ही नहीं। हम जब वहाँ पहुँचे सुन पता चला वहाँ से उन्होंने जगह चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और वहाँ पे फिर रिक्शे पे जाना पड़ता, फिर हमें पता भी नहीं था जगह कौन सी है। मैं और बाजी फिर यहाँ से कपड़े लेके वापस आ गए। बाजी ने अपने दुपट्टे के साथ कमीज़ लेनी थी, और फिर मैंने गई हुई थी, मैंने भी कहा चले मैं भी शलवार का कपड़ा ले लेती हूँ अपने एक कमीज़ के साथ, तो मैंने अपने लिए शलवार का कपड़ा ले लिया। बाकी बाजी ने अम्मी के लिए अपने लिए एक एक कमीज़ ली, बाकी उनके पास घर में दुपट्टा और शलवार थी। तो बस जनाब फिर हम घर वापस आ गए। बाकी ये देखें जो नए सूट आए हुए थे माशाल्लाह सारे अच्छे थे, हम बस देख देख के आंखें सेक रहे थे। सारे कलर्स देखें, कलर वैरायटी देखें, आहा अच्छे थे सारे। हारिम और अफान को लेके आ तो गए, मलकों की ज़मीनों से गुजर रहे हैं, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, और डॉगी की आवाज़ आ रही, और पूरी तरह से हम डर रहे हैं। बच्चे आ गए कुत्ते, तो बच्चों को लेके किधर जाएंगे। तो पहलवान इस पहलवान को डालेंगे कुत्तों के आगे, फिर हम भाग जाएंगे। आपको तो इसीलिए लाएं, कुत्ते आएंगे ना, कुत्ते आपको उनके आगे डालेंगे ना, वो आपको खाएंगे, हम इतनी देर तक भाग जाएंगे।
अफान जरा भाग के दिखाओ, अफान भाग के दिखाओ, भाग के कैसे भागोगे, भागता कैसे है अफान? घर वापस पहुंचे तो बच्चा अब्दुल समद बहुत रो रहा था। मैं उसको लेके निकली, मैंने कहा लेके जाती हूँ, साथ अफान भी रेडी हो गया और अब गलत रास्ते पे आ गए थे और परेशान थे। फिर बच्चों के लिए आइसक्रीम ली, मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चों की खुशियाँ होती हैं, अफान के लिए और अब्दुल समद के लिए। और फिर वापस घर को चल पड़े, बस 5-10 मिनट ही रहे होंगे, हम वापस चले गए। देखें आज ले तो आए हम अब्दुल समद को, पीछे इतने मुश्किल से हमने मौत वाले कुएं से गुजारा है। ये जनाबी भाग के आ गए। हम तो समझ वापस जाए दोबारा गुजारे। मजाक आ रही हूँ, उस वक्त हमें याद ही नहीं रही वीडियो बनाते कैसे हमने पहले ऊपर दीवार से व्हीलचेयर गुजारी, फिर दीवार से अब्दुल समद दिया, मोबाइल भी गिरे, चीज़ें भी गिरी, लेकिन अब आगे आ गए। तो जनाब आज हमने बनाई है लोबिया की दाल और चावल और साथ डाला थोड़ा सा अचार। ये खिला रही हूँ हारिम साहब को। फिशू ये मैं भी खा रही हूँ मोटों में दाल और चावल, लोबिया की दाल और चावल। है अगले दिन मैं अब अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। अगले दिन उस दिन रात को मैंने नहीं की, एक तो थकी हुई थी, सो गई। दूसरे नंबर पे आपको पता है सुबह मैं गई थी कहीं, वो मैं गई थी राशन के लिए। मैंने आपसे कुछ बात करनी थी कि कुछ लोग आके जो सितारा यासीन का मीटअप वाली वीडियो है उसके नीचे आके बैड कमेंट्स कर रहे हैं सितारा यासीन के लिए। देखें मैं उसकी वकालत के लिए, सितारा यासीन की वकालत के यहाँ खड़ी नहीं हूँ, ना वो मेरे घर राशन भेजती है ना कुछ। हाँ मैंने उनके व्लॉग्स देखे थे और आपने देखा होगा मेरा थोड़ा सा फॉर्मेट भी सी, बाकी जो मैं खुद हूँ मैं उसी तरह आपको नज़र आती हूँ। और लेकिन जो फॉर्मेट मेरा थोड़ा बहुत उनके साथ मिलता है। लेकिन हमें अब आके आप यहाँ पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, हमें हक नहीं पहुँचता किसी के बारे में जाने बगैर देखे बगैर कुछ कहें, या किसी पे इल्ज़ाम लगाना या तोहमत लगाना। आपको ख़ुद पता है कितना बड़ा गुनाह है। अगर ऐसी कोई बात है आपने क्या अपनी आंखों से देखा है, नहीं ना, फिर आप कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और सोशल मीडिया पे तो बहुत आसान लगता है। अब जो आ गया सोशल मीडिया पे, उसकी एक बात अगर आपको नज़र आ जाए तो हम ऐसे उछालते हैं कि जैसे पता नहीं इसने क्या कर दिया। मैं ख़ुद भी जब सोशल मीडिया पे आ रही थी काफ़ी अरसे से, मेरे लिए भी आसान नहीं था, मुझे पता था क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हैं, दीन पे चलने वाले लोग हैं। और मैं अगर आ रही हूँ, कल मैं भी इंसान हूँ, फ़रिश्ता नहीं हूँ, और कोई भी फ़रिश्ता नहीं है। गलती हर किसी से होती है, इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता, हर इंसान से गलती होती है, ठीक है। इंसान तो है गलतियों का पुतला। हम में से जो सितारा यासीन पर इल्ज़ाम लगा, उनमें से वो ख़ुद कितने पानी में है उनको ख़ुद नहीं पता होता, पे बहुत आसान होता है। लेकिन जब अपने पे बनती है तो फिर सब शोर डालने शुरू हो जाते हैं। तो मैं भी डर रही थी। असली जो डर था, मैं 2 साल थे शुरू नहीं कर पाई, वो यही था। जबकि अगर मैं 2 साल पहले स्टार्ट करती तब कंपटीशन कम था यूट्यूब पे और सरवाइव करना आसान था। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया और अब सरवाइव करना मुश्किल हो गया हुआ है। तो और व्लॉग चैनल चलाना तो और ज़्यादा मुश्किल। लोगों को लगता है व्लॉगिंग आसान है, लेकिन व्लॉगिंग में वायरल होना बहुत मुश्किल है। वो जैसे वायरल हुई हैं उनको अल्लाह ने इस मुकाम तक पहुँचा, उसको जो दिया वो अल्लाह की तरफ से ना। आपके किसी ने अपने घर से तो उसको कुछ नहीं दिया। जो जिस मुकाम पर वो पहुँची हैं वो अपनी मेहनत से अल्लाह ताला ने उनको पहुँचाया है। तो हमें कोई हक नहीं बनता किसी की डिसरिस्पेक्ट करने का, किसी को गालियाँ निकालने का। और वैसे भी रमज़ान शुरू हो रहा है, अगर आप अच्छे मुसलमान हैं, ख़ुद को अच्छा समझते हैं, तो आप ये देखें अब रमज़ान शुरू हो रहा है तो ऐसा नहीं करना किसी को भी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक तवाइफ आई थी,
मांगने के लिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि अपने घर के लोगों से कहा इसकी मदद करो, कि लोग उसकी मदद करते हुए बुरा ना समझें। तो उसको ख़ुद मदद की थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने उसको बुरा भला कहा या उसको कुछ मारा नहीं ना। तो आप कैसे मुसलमान हैं? आप आए कि किसी पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं, गालियाँ दिए जा रहे हैं। गालियाँ देना तो बज़ाते ख़ुद ही गलत है, और आप उसको गलत पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर सेंस पैदा करें। हम में से कोई भी नहीं है जो गुनाहगार ना हो, लेकिन वो पर्दा रखने वाली रब की ज़ात है। अगर आपका पर्दा अल्लाह ने रखा हुआ, ये मतलब नहीं कि सोशल मीडिया पे आ गई है कोई औरत या मर्द, आप उस पर कीचड़ उछालें, उसको बुरा भला कहें। अगर वो अपने लिए एक मेहनत कर रही है, रिज़्क़ कमा रही है, तो यह मतलब नहीं है आपकी कठपुतली बन गई, जो भी सोशल मीडिया पे आए आप जिसको चाहो गालियाँ दो, जो करो। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करें, किसी की दिल आज़ारी ना किया करें, और कोशिश किया करें अच्छा करने की और अच्छा बनने की। कोई क्या करता उससे पूछ गूछ करने वाला अल्लाह की ज़ात है, हम नहीं है। यहाँ पर वो बैठा हुआ है वो, और हर जगह के कानून होता है, कानून के तहत होते हैं काम। पुराने ज़मानों में भी काजी हुआ करते थे। तो आप ना बने किसी के हुक्मरान या कुछ इस ना बने, जिसका काम है उसको करने दें। अगर रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया, कोशिश करें बस अल्लाह को राज़ी करें, ख़ुद भी नेकियां करें। किसी के गुनाहों का या किसी के ऐब का पता चलता है तो ऐब जुई ना करे, उसकी पर्दापोशी फरमाएं। शायद अल्लाह ताला आपके किसी गुनाह की पर्दापोशी फरमा दे, और ना दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उसकी पर्दापोशी फरमाए। तो अगर किसी की कोई गलत बात नज़र आती है तब उसको उछा लेना, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। ज़िंदगी कितनी है कि कब किसी की ज़िंदगी ये सांसें साथ छोड़ जाए, पहले आखिर कौन जाएगा, बूढ़ा बच्चा, ये किसी को नहीं पता। हम आज हैं कल है या नहीं। किसी को हम में से किसी को था कि फ़िलिस्तीन में इतना ज़्यादा जिस तरह उन्होंने मारा है लोगों को, इतना मार तो काफ़ी अरसे से रहे, लेकिन जिस बुरी तरह उन्होंने लोगों ने मारा और कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा, कल हमारे साथ भी ये कुछ हो सकता है। तो अभी से तौबा करें। ये सांसें कितनी हैं किसी को पता नहीं, तो कोशिश करें जितनी सांसें हैं, ये बाबरकत महीना अल्लाह ने हमें दिया है, इसको भरपूर जीने की कोशिश करें, इसमें इसका हक अदा करने की कोशिश तो करें। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।